लड़की ने सड़क पर सिर्फ 67 बोतलें ही उठाई थीं, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसकी बेवकूफ माँ को एक कार ने टक्कर मार दी। घबराहट में रोती हुई लड़की अपनी माँ को अस्पताल ले भागी। डॉक्टर के शब्द बेहद कठोर थे। इलाज के लिए 6,70,000 चाहिए। यह सुनकर लड़की घुटनों के बल गिर पड़ी और डॉक्टर से अपनी माँ को बचाने की भीख मांगने लगी। उसके आंसुओं से पिघलकर डॉक्टर ने कहा कि वह कोई रास्ता सोचने की कोशिश करेगा। तभी उसकी नजर लड़की की गर्दन में लटके पेंडेंट पर पड़ी। जिज्ञासा से उसने उसके बारे में पूछा। लड़की ने कहा, ये मेरी माँ ने बचपन से मुझे दिया है, ये मेरा सबसे कीमती खजाना है। लेकिन जांच करने के बाद डॉक्टर ने सिर हिला दिया। ये कीमती नहीं लगता। उसने लड़की से कहा, 2 दिनों में पैसे का इंतजाम करो। लड़की ने धन्यवाद कहा और निराश होकर चली गई। वह सड़कों पर पर्चे बांटने लगी, अजनबियों से मदद की भीख मांगने लगी। वह कूड़ेदानों से बोतलें निकालकर बेचने लगी ताकि कुछ सिक्के मिल सके। आखिरकार वह पैसे लेकर लौटी, लेकिन वह बहुत कम थे। डॉक्टर ने आह भरी और कहा कि वह फिर कोई और तरीका सोचेगा। फिर वह अगले वार्ड में चला गया। वहां एक शक्तिशाली महिला लेटी थी, एक सीईओ जो गहरे दुख में डूबी हुई थी। 20 साल पहले उसकी बेटी को तस्करों ने चुरा लिया था। 20 सालों से उसने तलाश कभी नहीं छोड़ी। अचानक डॉक्टर जम गया। उस सीईओ की गर्दन में वही पेंडेंट लटका था जो उसने अभी देखा था। उसने तुरंत बताया कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा बगल के वार्ड की लड़की पहने हुए है। सीईओ सदमे में उठ बैठी। दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे पेंडेंट थे, एक उसकी गर्दन में और दूसरा उसकी बेटी के पास था, जिसे 20 साल पहले खो दिया गया था। लेकिन फिर उसके मन में शक आया। 20 साल बीत चुके थे, उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी होगी, वह अब भी एक छोटी बच्ची कैसे हो सकती है? फिर भी इस सुराग के साथ उसे सच्चाई जाननी ही थी। डॉक्टर के साथ वह अगले वार्ड में दौड़ी, लेकिन छोटी लड़की वहां नहीं थी। उसकी जगह बिस्तर पर एक कमजोर महिला लेटी थी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, उसके दिल में एक अनजानी खिंचाव उठी। यह खून का खून को पुकारना जैसा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी क्यों। कांपती हुई आवाज में उसने अपने सहायक को आदेश दिया कि सारे इलाज का खर्च वह उठाए, और फिर कहा, उस छोटी लड़की को हर हाल में ढूंढो। वापस जाते समय उसने खिड़की से बाहर देखा और उसकी रूह कांप गई। उसने देखा एक छोटी लड़की तख्ती पकड़े लोगों से अपनी माँ को बचाने की भीख मांग रही थी, और वह लड़की बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी उसकी बेटी 20 साल पहले दिखती थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। महिला दौड़कर बाहर आई। कार के पास उसने लड़की के सामने घुटने टेक दिए और पूछा, क्या तुम जेड का पेंडेंट पहनती हो? लड़की चौंक गई। इस अजनबी को कैसे पता? यह सोचकर कि वह उसका पेंडेंट लेना चाहती है, लड़की ने ठंडेपन से इनकार कर दिया। महिला के चेहरे पर निराशा झलक गई, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर गई। उसने उस गरीब बच्ची और उसकी मरती हुई माँ की मदद करने का फैसला किया। उस रात वह लड़की को अपने घर ले आई। घर पहुंचकर महिला थक कर सोफे पर लेट गई। छोटी लड़की चुपचाप गुनगुने पानी का बर्तन लाई और उसके पैर धोने लगी। महिला की आंखें भर आईं, उसका दिल पिघल गया। लड़की को देखते हुए उसे लगा जैसे समय पीछे लौट गया हो। एक पल के लिए उसे सच में लगा यह उसकी बेटी ही है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब महिला नौकरानी ने गेस्ट रूम साफ किया तो वह अचानक रुक गई। लड़की के तकिए के नीचे उसे एक जेड का पेंडेंट मिला। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा सीईओ हमेशा पहनती थी। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने सोचा लड़की ने इसे चुरा लिया है। वह बाहर दौड़ी और खाने की मेज पर बैठी लड़की को पकड़ लिया। तुमने तुम्हारी मदद करने वाली से चोरी करने की हिम्मत कैसे की? लड़की हक्की बक्की रह गई। फिर उसने नौकरानी के हाथ में पेंडेंट देखा। घबराकर उसने उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन नौकरानी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। लड़की फर्श पर गिर पड़ी। नौकरानी ने पेंडेंट अपनी जेब में छुपा लिया। कांपते हाथों से नौकरानी ने पेंडेंट आगे बढ़ाया। मैडम, ये मुझे उसके तकिए के नीचे मिला। महिला का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसकी नजर लड़की पर जम गई। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने सख्ती से पूछा। लड़की की आंखों में आंसू भर आए। यह मेरा है, उसने रोते हुए कहा। लेकिन महिला को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने एक नौकरानी को भेजा यह देखने के लिए कि उसका पेंडेंट कमरे में है या नहीं। कुछ मिनट बाद नौकरानी लौटी। उसने सिर हिला दिया। मैडम, वह नहीं है। महिला का दिल पत्थर बन गया। उसने मान लिया कि लड़की ने ही चोरी की है। ममता की जगह गुस्से ने ले ली। उसने लड़की को धक्का दिया। इसे मेरे घर से बाहर निकालो। नौकरानी ने आदेश मान लिया और बच्ची को घसीटते हुए दरवाजे की ओर ले गई। लड़की रोती हुई फिर भी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। धन्यवाद, मुझे परिवार का प्यार महसूस करने देने के लिए। फिर वह चली गई। उसकी छोटी सी परछाई रात में खो गई। उधर लड़की अस्पताल भागी अपनी माँ को देखने। घर पर महिला का दिल बेचैन था। उसे कुछ बहुत गलत लग रहा था। तभी एक नौकरानी घबराई हुई अंदर आई। मैडम, हमें आपका पेंडेंट मिल गया। वह बिस्तर के नीचे था। महिला सन्न रह गई। उसने पेंडेंट उठाया और उसे नौकरानी वाले पेंडेंट से मिलाया। 2 बिल्कुल एक जैसे पेंडेंट, ठीक वैसे ही जैसे 20 साल पहले थे। उसके हाथ कांपने लगे। यह उसकी बेटी का पेंडेंट था और तभी उसने फैसला किया वह तुरंत अस्पताल जाएगी। अस्पताल में उस छोटी लड़की को एक और दिल तोड़ने वाला झटका लगा। उसकी माँ का इलाज अब आगे नहीं बढ़ सकता था और डॉक्टर बेबस होकर अस्पताल के नियमों का पालन करने को मजबूर था। वह धीरे से बोला, हम बिना भुगतान के उसे यहाँ नहीं रख सकते। यह सुनकर छोटी लड़की घुटनों के बल गिर पड़ी। आंसुओं के बीच गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन डॉक्टर का दिल टूट चुका था। वह मुंह मोड़कर उसे एक तरफ हटा देता है। उसी समय सीईओ अस्पताल पहुंची, लेकिन जल्दबाजी में वह गलत वार्ड में चली गई। वह एक बार फिर छोटी लड़की और उसकी माँ के पास से गुजर गई, उन्हें देखे बिना। कमरे के बाहर वह घबराई हुई अपनी हाउसकीपर से बात कर रही थी। तभी एक नर्स पास आई और धीरे से पूछा, क्या आप किसी छोटी लड़की को ढूंढ रही हैं? हाँ, सीईओ ने जवाब दिया। कृपया मुझे उसके पास ले चलिए। वह नर्स के साथ लिफ्ट में चली गई, यह जाने बिना कि ठीक बगल वाली लिफ्ट में उसी पल छोटी लड़की और उसकी माँ नीचे आ रही थी। बाहर बारिश थमी नहीं थी। छोटी लड़की फिर से घुटनों के बल गिर पड़ी। वह आसमान की ओर रोते हुए चिल्लाई।
चिल्लाई, किसी से भी मेरी माँ को बचा लो। लेकिन जवाब में सिर्फ बारिश की आवाज थी। तभी हवा का एक झोंका आया, एक पर्चा उड़ता हुआ उनके सामने आ गिरा। डॉक्टर झुका और उसे उठाया। उसने उस पर नजर डाली, फिर छोटी लड़की की ओर देखा और वह चौंक गया। देखो, उसने धीरे से कहा, यह सीईओ की फाउंडेशन का है। अब बस सीईओ के हस्ताक्षर चाहिए ताकि पैसे मंजूर हो जाएं। छोटी लड़की की आंखों में रोशनी चमक उठी, उसके आंसू बारिश में घुल गए। पर्चे को कसकर पकड़कर वह तूफानी बारिश में दौड़ पड़ी। वह सीईओ को ढूंढने और अपनी माँ को बचाने के लिए दृढ़ थी, लेकिन बारिश बहुत तेज थी। उसे सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। एक कार मोड़ से मुड़ी। ड्राइवर तेज बारिश से कुछ देख नहीं पा रहा था और जब उसने लड़की को देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर सीईओ आखिरकार माँ के वार्ड तक पहुंच गई। अंदर जाने से पहले उसने यूं ही नर्स से पूछा, मरीज का नाम क्या है? नर्स ने धीरे से जवाब दिया और सीईओ वहीं जम गई। वह नाम वही था जो 20 साल पहले गायब हुई उसकी बेटी का था। उसकी हाउसकीपर ने सदमे में मुंह ढक लिया। मैडम, क्या वह छोटी लड़की आपकी पोती हो सकती है? सीईओ की आंखें फैल गईं। उसका पूरा शरीर कांप उठा। बिना एक पल सोचे उसने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया, लेकिन जो दृश्य उसके सामने था उसने उसकी पूरी दुनिया तोड़ दी। बिस्तर पर पड़ी महिला सफेद चादर से ढकी हुई थी। सीईओ कांप उठी, उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। नर्स ने धीरे से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, मरीज की कार हादसे में मौत हो गई। उसने चादर उठाई और फिर से जम गई। नीचे का चेहरा उसकी बेटी का नहीं था। 20 साल बाद भी वह जानती थी कि वह अपनी बेटी को एक नजर में पहचान लेती। उधर अस्पताल के बाहर छोटी लड़की को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। वह जोर से गिरी, लेकिन फिर उठकर रेंगते हुए खड़ी हो गई, हाथ में पर्चा कसकर पकड़े हुए। ड्राइवर ने उससे अस्पताल चलने की विनती की, लेकिन लड़की ने सिर हिला दिया और तूफान में भाग गई। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सीईओ को ढूंढना और अपनी माँ को बचाना। सीईओ की कंपनी में स्टाफ ने उसे रोक लिया। बिना अपॉइंटमेंट उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। तो छोटी लड़की जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और स्टाफ से मदद की भीख मांगने लगी। उसी समय सीईओ की असिस्टेंट वहां पहुंची। उसने पूछा, क्या हो रहा है? फिर वह अचानक जम गई। वह चेहरा उसने पहले भी देखा था। यह वही छोटी लड़की थी जिसे सीईओ ढूंढ रही थी। उधर अस्पताल में सीईओ चुपचाप खड़ी थी। मृत मरीज का नाम कंफर्म किया गया। वह उसकी बेटी के नाम से मेल खाता था। उसने सोचा, शायद यह सब एक गलतफहमी है। शायद उस छोटी लड़की की माँ का नाम बस संयोग से वही था। तभी फोन बजा। असिस्टेंट का कॉल था। छोटी लड़की आपसे मिलने आई है। यह सुनते ही सीईओ ने आदेश दिया, उसे वहीं रोके रखो, मैं आ रही हूँ। लेकिन किस्मत ने सबसे क्रूर चाल चली। जैसे ही वह अस्पताल से निकली, असली माँ को उसी कमरे में लाया गया। उसका नाम वही था जो मृत मरीज का था और वह उसी वार्ड में रहती थी। उधर ऑफिस में सीईओ तेजी से लड़की के पास पहुंची। तुम्हें वह पेंडेंट कहाँ से मिला? उसने सख्ती से पूछा। माँ को बचाने के लिए बेताब लड़की ने सच बता दिया। यह मेरी माँ का है। वह बचपन से इसे पहनती थी और उन्होंने मुझे दिया। लेकिन अस्पताल में जो उसने देखा था उससे सीईओ का दिल धुंधला हो चुका था। उसने मान लिया कि मरी हुई महिला ही लड़की की माँ थी। हाउसकीपर ने झपट कर कहा, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन लड़की पीछे नहीं हटी। रोते हुए उसने फिर सच बताया। सीईओ ने सोचा लड़की जिद कर रही है। उसने गार्ड्स को आदेश दिया, इसे बाहर निकालो। कंपनी के बाहर बारिश और तेज हो गई। सीईओ ने आखिरी बार उसे रोका। मुझे फिर बताओ, वह पेंडेंट कहाँ से आया? लड़की ने होंठ भींच लिए, आंसू गिरने लगे। वह जानती थी सच पर कोई भरोसा नहीं करेगा, तो उसने धीमे से कहा, मुझे यह सड़क पर मिला था। सीईओ ने आखिरकार आह भरी और उस पर भरोसा कर लिया। उसने पर्चे पर दस्तखत कर दिए। फंड मंजूर हो गया। उसने सोचा अस्पताल बाद में लड़की को बता देगा कि उसकी माँ मर चुकी है। कुछ ही पल बाद असिस्टेंट घबराई हुई सीईओ के घर में घुसी। अस्पताल से फोन आया है, वे सर्जरी के पैसे कंफर्म कर रहे हैं। सीईओ जम गई। कौन सी सर्जरी? उस महिला की तो मौत हो चुकी है। लेकिन असिस्टेंट जोर देता रहा, माँ जिंदा है। सीईओ ने खुद डॉक्टर को फोन किया और सच्चाई ने उसे फिर तोड़ दिया। मरी हुई मरीज का सिर्फ नाम ही वही था। वह लड़की का असली नाम था। असली माँ जिंदा थी और उसकी सर्जरी शुरू होने वाली थी। सीईओ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कोट उठाया, कार तैयार करो, हम अस्पताल जा रहे हैं। अस्पताल में छोटी लड़की की माँ की सर्जरी अभी अभी पूरी हुई थी। डॉक्टर ने आह भरी। आगे के इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए छोटी लड़की ने अपनी माँ को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाया। दिल बहुत भारी था, लेकिन वे बेबस थे। कुछ ही पलों बाद सीईओ अस्पताल पहुंची। वह कहाँ है? सर्जरी वाली महिला कहाँ है? नर्स ने सिर उठाया। वे अभी अभी चली गई। सीईओ वहीं जम गई। एक बार फिर वह देर कर चुकी थी। वह खाली अस्पताल के बिस्तर तक चली गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वहां उसने बालों की एक लट देखी। उसने उसे सावधानी से उठाया, फिर अपने सिर से एक बाल खींचा। डीएनए टेस्ट करवाइए, उसने दृढ़ता से कहा। उधर छोटी लड़की और उसकी माँ घर लौट चुकी थी, लेकिन आराम करने से पहले ही दादी झाड़ू लेकर गुस्से में अंदर घुस आई। अगर अस्पताल के लिए पैसे थे तो बाकी पैसे मुझे दे दो, वह चिल्लाई। लड़की रो पड़ी। कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। तभी चाचा ने महिला का हाथ पकड़ लिया। हम इसे उस बूढ़े आदमी को बेच देंगे। छोटी लड़की घुटनों के बल गिर गई। कृपया मेरी माँ को मत चोट पहुंचाओ। लेकिन दादी ने उसे जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। उसी समय दूर कहीं सीईओ डॉक्टर के साथ उस जगह पहुंची जहां वह महिला रहती थी। वहां उसकी मुलाकात एक भिखारी से हुई जो अक्सर उनकी मदद करता था। जब उसे पता चला कि वे सीईओ की बेटी और पोती हैं, तो उसकी आंखें फैल गईं। मेरे साथ आइए जल्दी। वह उन्हें कीचड़ भरी गलियों से ले गया और चलते चलते सब कुछ बताता गया। उसने बताया कि कैसे छोटी लड़की गरीबी में पली बड़ी, कचरा बीन कर कुछ सिक्के कमाती थी, सर्दियों में सूअर खाने में सोती थी। हर शब्द के साथ सीईओ का दिल टूटता गया। आखिरकार वे उस छोटे से घर तक पहुंचे। सीईओ ने दरवाजा खोला। अंदर छोटी लड़की फर्श पर निश्चल पड़ी थी। बच्ची! सीईओ चीख पड़ी और दौड़कर आगे बढ़ी। लड़की ने कमजोरी से आंखें खोली, आंसू धूल में मिल गए। कृपया, उसने बाहर की ओर इशारा किया। फिर उसका शरीर ढीला पड़ गया। वह बेहोश
बेहोश हो गई। सीईओ स्तब्ध रह गई। क्या इस बार वह समय पर पहुंच पाई थी या फिर त्रासदी दोहराने वाली थी? अस्पताल में डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। वह ठीक है, लेकिन सालों से कुपोषित है। सीईओ की आंखें बुझ गईं। गिल्ट उसके चेहरे पर फैल गया। तभी डॉक्टर ने पूछा, बच्ची से आपका क्या रिश्ता है? वह जवाब दे ही रही थी कि असिस्टेंट हांफते हुए अंदर आया। मैडम, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी खोई हुई बेटी वही उस लड़की की मां थी। उसी पल छोटी लड़की ने कमजोरी से आंखें खोली। सीईओ को पास देखकर वह घबराकर घुटनों के बल गिर गई। कृपया मेरी मां को बचा लीजिए। सीईओ ने तुरंत उसे उठाया। आंसू अब भी उसकी आंखों में थे। तुम्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है बच्ची, क्योंकि मैं तुम्हारी दादी हूँ। लड़की की आंखें हैरानी से फैल गईं। दादी, जल्दी हमें मां को बचाना है। लेकिन दूर कहीं एक और त्रासदी घट रही थी। महिला को उसका भाई पहाड़ी पर घसीटते हुए ले गया। उसने पैसों के बदले उसे एक आदमी को सौंप दिया। महिला घबरा गई। उसने उसके पैर पकड़ लिए। कृपया मुझे मत छोड़ो, वह रोई। लेकिन आदमी ने उसे ठंडेपन से झटका दिया और चला गया। अजनबी उसे घसीटने लगा। बेबस होकर महिला ने उसके पैर पर जोर से पैर मारा और भागने लगी। वह गुस्से में चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ा। जब उसने फिर उसका हाथ पकड़ा, वह छटपटाई और गलती से उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। वह गिर पड़ी। उसकी नजर धुंधली हो गई। तभी अचानक यादें उमड़ पड़ी। उसे 20 साल पहले अपहरण की घटना याद आ गई और फिर वह दोबारा बेहोश हो गई। डर के मारे आदमी ने सोचा वह मर गई है और भाग गया। कुछ ही देर बाद सीईओ और छोटी लड़की घर पहुंचे। वह कहाँ है? सीईओ ने सख्ती से पूछा। दादी और चाचा सच्चाई छिपाने लगे। जब उन्होंने आखिरकार उसे बेच देने की बात कबूली, सीईओ का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने असिस्टेंट को आदेश दिया, इन्हें सबक सिखाओ। फिर वह लड़की की ओर मुड़ी। मुझे दिखाओ वह आदमी कहाँ रहता है। उधर महिला को होश आ गया। उसकी याददाश्त पूरी तरह लौट चुकी थी। उसे पता था वह कौन है। बिना रुके वह शहर की ओर चल पड़ी। उसी समय सीईओ पहाड़ी घर पहुंची, लेकिन महिला वहां नहीं थी। डरे हुए आदमी ने कहा, वह चट्टान से गिर गई, उसका सिर टकराया, वह मर चुकी है। सीईओ का गुस्सा फूट पड़ा। इसे पुलिस के हवाले करो। उधर शहर में महिला आखिरकार सीईओ की बिल्डिंग तक पहुंच गई। वह अंदर जाने लगी, लेकिन गार्ड्स ने उसे रोक लिया। अरे, तुम अंदर नहीं जा सकती, तुम तो भिखारिन लगती हो, महिला ने गिड़गिड़ा कर कहा। कृपया, मैं भिखारिन नहीं हूँ, मुझे चेयरमैन से मिलना है। उसने बेबसी में अपना नाम बताया। गार्ड्स ने बस भौहें सिकोड़ ली। नाम कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। यह देखकर महिला ने आखिरकार चीख कर कहा, मैं सीईओ की बेटी हूँ। गार्ड्स सदमे में जम गए। कंपनी के गेट पर गार्ड्स ने उस महिला को रोक लिया। उसके कपड़े फटे हुए और धूल से सने थे। उसी समय सीईओ छोटी लड़की के साथ बाहर निकली। महिला की आंखें फैल गईं। उसने जोर से लड़की का नाम पुकारा, लेकिन इससे पहले कि सीईओ पीछे मुड़ती, गार्ड्स ने महिला को घसीटकर दूर ले जाना शुरू कर दिया। उस 1 साल की कमी का अपराध बोध महसूस करते हुए सीईओ लड़की को शॉपिंग कराने ले गई ताकि उसकी भरपाई कर सके, लेकिन उसने यह नहीं देखा उनके पीछे वह महिला कार के पीछे दौड़ रही थी, छोटी लड़की का नाम पुकारते हुए, जब तक उसकी आवाज टूट नहीं गई। कार के अंदर लड़की ने भौहें सिकोड़ ली। उसे पूरा यकीन था कि उसने किसी को उसे पुकारते सुना है। अकेली रह जाने पर महिला ने पास लगे शीशे में देखा। अपनी परछाई देखकर वह चौंक गई। कोई आश्चर्य नहीं कि गार्ड्स ने उसे भिखारिन समझ लिया। तभी उसकी नजर सड़क पर एक जाना पहचाना चेहरा देख पड़ी। वह वही आदमी था जिसने उसकी याददाश्त खो जाने के बाद कई बार उसकी मदद की थी। वह दौड़कर उसके पास गई और धन्यवाद देने लगी। भिखारी स्तब्ध रह गया। उसने जल्दी से बताया कि एक शक्तिशाली सीईओ उसे ढूंढ रही है। यह सुनते ही महिला की आंखों में आंसू भर आए। वह मेरी मां है, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन फिर उसने अपने फटे कपड़ों को देखा। इस हाल में वह उनसे मिलने कैसे जा सकती थी? भिखारी और उसके दोस्तों ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपने मेहनत से कमाए हुए सिक्के उसके हाथ में थमा दिए। जाओ, उन्होंने कहा, कुछ अच्छे कपड़े खरीदो, जाओ अपने परिवार को ढूंढो। महिला फूट फूट कर रो पड़ी। वह दिल की गहराई तक छू गई थी। उधर शहर के दूसरी ओर सीईओ और छोटी लड़की शॉपिंग कर रही थी। तभी चाचा और दादी वहां आ पहुंचे। जैसे ही सीईओ ने एक पल के लिए मुंह मोड़ा, उन्होंने छोटी लड़की को झपट लिया और भाग निकले। जब तक सीईओ को एहसास हुआ वे बहुत दूर जा चुके थे। वह उनका पीछा करती हुई एक वीरान गोदाम तक पहुंची। चाचा ने लड़की को बंधक बना लिया। वह चिल्लाया, 5 मिलियन दो, वरना यह मर जाएगी। सीईओ ने बिना एक पल सोचे पैसे ट्रांसफर कर दिए, लेकिन वह आदमी ठंडेपन से हंसा। पैसा हो या ना हो, ये तो वैसे भी मरेगी। जैसे ही उसने हाथ उठाया, दरवाजे से एक आवाज गूंजी। वह दौड़ती हुई अंदर आई और चिल्लाई, उसे छोड़ दो, मुझे ले लो। आदमी की आंखें अंधेरी हो गईं। अब उसे अच्छे कपड़ों में देखकर वह व्यंग्य से हंसा। ठीक है, तुझे विदेश बेच दूंगा। सीईओ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उसे बिना आत्मा का राक्षस कहा, लेकिन उसी अफरा तफरी में महिला ने खुद को छुड़ा लिया और सीईओ की ओर दौड़ी। आदमी चाकू लेकर उसके पीछे झपटा और जैसे ही उसने वार किया, सीईओ महिला के सामने आ खड़ी हुई। आदमी सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ। वह उसे मारना नहीं चाहता था। तभी सुरक्षाकर्मी अंदर घुसे और उसे दबोच लिया। महिला सिसकती हुई अपनी मां का हाथ थामे रही। कुछ ही देर बाद अस्पताल में महिला और छोटी लड़की बिस्तर के पास रो रही थी। तभी अचानक सीईओ की उंगलियां हिली। उसने आंखें खोली। कमजोर थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। ठीक है, वे सब सन्न रह गए। वह जिंदा कैसे थी? सीईओ ने अपनी छाती की ओर देखा। परिवार का जेड पेंडेंट टूट चुका था। उसने वही वार झेला था जो उसके लिए था। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे। 20 लंबे सालों के बाद मां और बेटी आखिरकार फिर मिल गईं। सीईओ, महिला और छोटी लड़की एक दूसरे से कसकर लिपट गईं। आखिरकार उनका परिवार फिर से पूरा हो गया।